प्ले का नाम था घर नंबर 804। कह रहे ये नाम निकालते हैं आप। तो फिर मैंने हाउस अरेस्ट कर दिया। इतनी तरमीम की गई जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में ली, तो 2 लफ्ज रह गए थे, अस्सलाम वालेकुम व खुदा हाफ़िज़। 2 शो हुए इस्लामाबाद में, छापा पड़ गया। मैंने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की और पाकिस्तान का दिल है, अगर कभी डर है बाईपास होने वाला है। जो लोग पावर पे होते हैं मसाइल वो पैदा करते हैं, हम लोग तो सिर्फ औलाद पैदा करते हैं। मेरी मजबूरी है, इसमें नाच नहीं है, कोई डांस नहीं है। अगर होता तो अलमरा पास कर देता। मैंने तो अलमरा वालों से कहा कि अगर आप स्क्रिप्ट पास नहीं कर रहे तो उस पर मैं किसी की तस्वीर लगा देता हूँ। दौर बदलने के लिए बेटा कौम चाहिए, इससे बदतरीन कौम मैंने नहीं देखी। ये फ़ोन है, इस फ़ोन पे ना मैं कोई मैसेज भेज सकता हूँ, ना ट्वीट कर सकता हूँ, ना व्हाट्सएप कर सकता हूँ। हाउस अरेस्ट का सियासत से कोई कोई लेना ताल्लुक नहीं है। ये पॉलिटिकल प्ले नहीं है। इस स्क्रिप्ट में इतनी तरमीम की गई जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई। वो जो 26 पर रुक गया है, 27 में आ रही है, इसमें 109 तरमीम की। ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे। तो 2 लफ्ज रह गए थे, अस्सलाम वालेकुम व खुदा हाफ़िज़। बाद में पूरा प्ले नहीं था। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कह रहे इसमें एक गाना है, शुरू होता है प्ले में आपके, तो 2 बूढ़ी ख़वातीन हैं, पुराने गाने सुनती है, नगरी मेरी कब तक यूं ही बर्बाद रही। कह रहे ये गाना निकालें। मैंने कहा सर ये गाना जॉर्ज साहब ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था 1945 में। कह रहे ओके, इसको फिर जाने दें। नाम था हाउस अरेस्ट। कह रहे ये नाम निकालते हैं आप। मैंने कहा सर कि मैं हुआ ही नहीं हाउस अरेस्ट कभी, तो आप मैंने अपने लिए नहीं लिखा है। ये उन ख़वातीन के बारे में है जिनको उनके बेटे ने एक कमरे में बंद कर दिया। ये घर उनका अपना है, तो बेटे ने कब्जा कर लिया है, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया है, और इस वजह से मैंने हाउस है। तो कह लेकिन पहले क्या नाम था अपने का, आपने चेंज किया। मैं कहा सर वो तो नाम आर्ट काउंसिल कराची अहमद शाह ने पास किया। उस घर प्ले का नाम था घर नंबर 804। तो कह लगे ये कैसे पास हो सकता है प्ले, कोई और नंबर दे दे घर का। तो मैंने कहा सर फिर मज़ा नहीं आएगा प्ले में। तो फिर मैंने हाउस अरेस्ट कर दिया, ये पास हो गया। फिर 2 शो हुए इस्लामाबाद में, फिर अचानक एक छापा पड़ गया। शर्ट बाहर निकाल दिया, सब निकाल दिया, हर चीज़ बाहर निकाल दी, ये नहीं होगा। मैं फिर गया, मैंने कहा भाई क्या बात है। मेरे पास 4 सिविलियन अवार्ड थे, हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, फ्राइडे परफॉर्मेंस, काली आजम गोल्ड मेडल। फौजियों के दिए हुए मेरे पास 21 तोहफे, सबसे मेरी जान पहचान। सियाचिन लिख चुका हूँ 23 मार्च के लिए। किसी भी राइटर ने इतने खेल लिखे नहीं, मेरे 11 खेल थे। 6 सितंबर पर मेरे 8 खेल, एयरफोर्स डे पर भी है 7 सितंबर पर। तो मैं क्यों किसी की बुराई, मैं फौज हमारी ज़रूरत है, हम फौज की तरफ हैं, फौज हमारी तरफ है। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, मैं हालात की तरफ हूँ, जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक है। मैं किसी सियासी पार्टी में, मैंने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन नहीं की, मैं MKM ज्वाइन कर सकता था, मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए, मुझे दुनिया में हर जगह नौकरी मिल सकती थी, मैं नहीं गया। 48 अक्टूबर में कराची आया, आज तक मैं कराची हूँ, मैं सिंध नहीं छोड़ सकता। बीच में एक तहरीक चल गई कि अनवर मसूद सिंधियों के खिलाफ, अनवर मसूद पंजाबियों के खिलाफ। मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द सब पंजाबी हैं, जिनसे मैंने सीखा लिखना वो पंजाब के। मैं सिर्फ इस मुल्क की तरफ हूँ, अगर मुल्क का हाल बुरा होता है तो फिर मेरा हाल। तो हाउस अरेस्ट जो है हल्का फुल्का खेल है, घर पर कब्जा है, एक बेटे ने किया हुआ है कब्जा, और घर अम्मा जान का है, बी अम्मा का घर। और खेल ये 24 तारीख से निकल शुरू हुआ है, 3 अगस्त तक अली ऑडिटोरियम में चलेगा।
दावर का भी 10वां खेल लिखा है दावर के लिए, और मैं समझ रहा था कि ये 10वां ना हो जाए, इतना कट चुका था। मैंने कहा दावर ये 10वां हो गया हम लोग। वो कहने लगे कि नहीं, फाइनली अप्रूव हुआ। और बहुत दफ़ा देखा, कमज़ोरों ने भी देखा इसको, बहादुरों ने भी देखा, और सब ये ठीक है, ठीक है। कि गलती से कोई नाम किसी का नहीं है, कोई नाम नहीं है। इसमें खाला थी, उनका नाम था मुनीरा, वो भी निकल रहा है कि मुनीरा शायद समझे कि मैं गुस्से में कह रहा हूँ, तो उनका रिहाना कर दिया। लाहौर हमेशा आता हूँ, सूफी साहब के साथ ठहरता था, कासमी साहब के यहाँ जाता था, शाकिर अली साहब के मेरा एक कमरा था जिधर मैं उनके साथ रहता था। मजीद अमजद साहब से दोस्ती, सबसे दोस्ती में, नासिर काज़मी से उठना बैठना मेरा था। और मैं शहर के खिलाफ कैसे, और पाकिस्तान का दिल है, मगर मुझे डर है बाईपास होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन है आपसे। जी बिल्कुल। आप हमेशा ऐसे मौजूद क्यों चुनते हैं कि वो जो है मुतलाज़ा है? भाई और भी बहुत से इशू हैं। आप सिर्फ एक इशू बता दें कि मुतलाज़ा नहीं है, आप बता दें, मैं उस पर लिखता जाऊँ। एक इशू का नाम बता दें, मैं आपके सामने आज लिख के जाता हूँ कि मेरा अगला पेश करो। मसाइल किनकी वजह से है? नहीं, मसाइल जो पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हुकूमत की वजह से। जो लोग पावर पे होते हैं, मसाइल वो पैदा करते हैं। हम लोग तो सिर्फ औलाद पैदा करते हैं। मुल्क सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, ये बैठी हुई है, इनका भी है मुल्क। मगर अब मेरी उम्र के जो लोग हैं, हम तो मुजरिम हैं, हमसे कुछ नहीं हो सका। अब ये नौजवान नस्ल जो है, इंशाल्लाह यही आगे जाएगी, यही मुल्क को संभालेगी। सच बोलते हैं ये लोग, अगर ये लोग सच बोलते हैं, उनको हक है मुल्क चलाने का। मैं आपसे कसम खाता हूँ, जिस दिन हम आज़ाद होंगे, मेरा पहला प्ले होगा। कुछ बदलने को है ही नहीं इसमें, ये पॉलिटिकल ड्रामा ही नहीं है। अब कॉमेडी है ये कॉमेडी, और इसमें कोई चीज़ सरकारी नहीं है। एक दो चीज़ें हैं जो नहीं, वैसे आप देख लेंगे कि मेरा लिखा हुआ है। मेरी मजबूरी है, इसमें नाच नहीं है, कोई डांस नहीं है। अगर होता तो अलमरा पास कर देता। उन लोगों ने आईना देखना छोड़ दिया है। तो ये कि इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैंने तो अलमरा वालों से कहा कि अगर आप स्क्रिप्ट पास नहीं कर रहे तो उस पर मैं किसी की तस्वीर लगा देता हूँ। तो बोले नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये ड्रामा जो है इसमें से गाने निकालते हैं पुराने। मैंने कहा 70-80 बरस पुराने गाने हैं, कानन बाला के, खुर्शीद के, ये सब सैगल के गाने हैं जो बूढ़ियाँ सुनती हैं कुत्ते बाजे के ऊपर। दौर बदलने के लिए बेटा कौम चाहिए। इससे बदतरीन कौम मैंने नहीं देखी। दौर तो आते जाते रहते हैं, कौम तो वहीं रहती है, सब कौम बोली। हाउस अरेस्ट का सियासत से कोई कोई लेना ताल्लुक देना नहीं नहीं है। है। ये दो बूढ़ी औरतों की कहानी, ये पॉलिटिकल प्ले नहीं है। ये घर भी अम्मा का है, उनका एक पालतू बेटा है आफ्ताब, उसने घर पे कागजात लेने के लिए कब्जा कर लिया है और बी अम्मा को और उनकी कज़न को एक कमरे में बंद कर दिया। नहीं, वो नाम था, जब तक वो इतना पुराना लिखा हुआ है मेरा ये, कि जब तक तो ये नाम आया नहीं था, जब बाजवा साहब थे जब लिखा था मैंने ये सब। पहली चीज ड्रामे की ना, हर एक ड्रामे की एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अब जो वो स्क्रिप्ट है उसमें वो लखनऊई औरतें जो माइग्रेट करके आई हैं कराची में, तो अब वो यहाँ आके क्या सुनेंगी? अबरारुल हक तो नहीं सुनेंगी। वो एक स्टोरी है, उस स्टोरी को फॉलो कर वो रहे हैं। हसन रहीम, फारिस शफी तो नहीं सुन सकते। नहीं, वो उसी जमाने के आप गाने लोग सुनेंगे। देखिएगा, क्योंकि
ज़्यादातर लाहौर के जो घर हैं उनके यहाँ भी वही गाने सुने जाते हैं पुराने, नए गाने नहीं सुनते। मैडम के भी जो गाने हैं वो बैठी हूँ तेरी याद का लेकर के सहारा, इस टाइप के गाने हैं। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, आवाज़ दे कहाँ है, ये सब गाने वही लोग पुराने सुनते हैं। मैं तो मैडम के नए गाने भी सुनता हूँ, मेरे पास 3000 गाने हैं मैडम के। और सर मेरा एक सवाल है, आपने कहा ये कौम चाहिए और ये तुमके कौम नहीं रही। तो अच्छा आपको ये अच्छा, नहीं अगर हाउस अरेस्ट से रिलेटेड सवाल नहीं है तो हम इसी हवाले से हम जी 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 house arrest। प्ले से रिलेटेड बात करेंगे जी। क्या जिन्होंने इस मुल्क को प्लाटों में बांटा है, क्या उन्होंने इस कौम को गिरोहों में नहीं बांट दिया, इसलिए तमाम जो 25 करोड़ लोग हैं वो हाउस अरेस्ट का शिकार हैं? बेटा ये सवाल मेरे मरने के बाद मेरी रूह से पूछिएगा। ये भी बताइएगा। और आपसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स चलती है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या आप भी उसको हटाएंगे? ये फोन है, इस फोन पे ना मैं कोई मैसेज भेज सकता हूँ, ना ट्वीट कर सकता हूँ, ना व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मेरे पास कोई मशीन नहीं है। हर ड्रामा मैंने वहीं किया है। इसमें पुराने इंडियन गाने थे जो 80 साल पुराने हैं, कानन बाला के, सैगल के, ज्योतिका रॉय के, खुर्शीद के। उनका आप इस तरह का पाकिस्तानी गाने डाल दें। मैंने कहा 2 बूढ़ी औरतें हैं जो लखनऊ से आई हैं, वो वही गाने सुनती हैं। तो फिर हम हरी रोड में चले गए। अच्छा सर, इस्लामाबाद में इसको सरकारी इदारे में बड़ा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने बड़ा सुना, इंजॉय किया। आप बहुत अच्छा लिखते हैं हमेशा, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं सच लिखता हूँ और मैं ना फौज के ख़िलाफ़ हूँ, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, ना किसी सियासत जमात के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ इन हालात के ख़िलाफ़ हूँ बस। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि कराची और लाहौर, आपको हर जगह पे लोग प्यार करते हैं और डिस्कवर के जो नाजरीन हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि आप लाहौर में अगर आपको रहकर प्रोड्यूसर के साथ काम करना पड़े तो क्या उसके बारे में आप सोचते हैं? मैं आ जाऊँगा, आ जाऊँगा।